हम भी डर गए महोदय कि बेटा किडनैप हो गया, करा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, बेटा आ जाएगा। हजूर, लगता है कि आप भी प्रभावित हो चुके हैं कभी कि सरकार साइबर क्राइम में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का काम। तो निशा में बुलडोजर लग जाता है, ढह जाता है, साइबर क्रिमिनल का क्यों नहीं ढा देते हैं? जब पता चल जाता है तो उसको भी सजाए मिले, चिन्हित हो जाए। अति गंभीर मामला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शांति 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 शांति। और अगर आप अननोन वीडियो कॉल उठा लिए कोई भी व्यक्ति, तो सर उस शर्मसार कर देगा, आपको इतना वो धमकी देगा कि आपका ऐसा हमारे पास वीडियो है, वैसा वीडियो है, और लाजे लिहाजे कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर 20-25 के साथ ही घटना घट गया होगा। कोई कार्रवाई ऐसा कीजिए कि आम जनता की सुरक्षा हो सके, गाढ़ी कमाई गरीबों का बच सके, हम यही चाहते हैं। और बिहार पुलिस ने कार्रवाई किया और 54,256 लोगों का पैसा तुरंत ब्लॉक कराया। इस अफसर से बात कर लीजिए, उस अफसर से बात किए, बोला इस पर ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो घबरा गए, घर में फोन लगाए, कहा बेटा सोया हुआ है। कि ये जो साइबर थाना है इसको थोड़ा चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तुरंत जाके कंप्लेन करते हैं और इस पर अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो वो पैसा रुक जाएगा। और लेकिन हम दिए नहीं, हमसे बोला था, हमने कहा कि हम तुम कौन बोल रहे हो, तो वो पूछा तो आप कौन बोल रहे हैं? हम सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं। छोटे भाई को फोन लगा कि हमको भी फोन आया। तो माननीय मंत्री काबिल मंत्री हैं, जवाब भी दिए। इसमें हमको लगता है सख्त कार्रवाई। आप उससे नहीं कहे कि तुम ट्रांसफर कर दो। जवाब आ गया है। अच्छा नहीं सर, हम कहना चाहते हैं इसमें कि अंत में हम पूछे हैं, जवाब तो बड़ा मंत्री जी का विस्तृत है, लेकिन हम पूछे हैं कि इसके उपाय, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से यह ठगी हो रहा है, साइबर क्राइम। महोदय, एक बार हम और अशोक पांडे जी गाड़ी पर जा रहे थे डेरा से, तो उन पर फोन आ गया वहां पर कि आपका बेटा सीबीआई के कब्जे में। थोड़ा सा पसीना इनके चेहरे पर आया। हम कहे कि क्या बात है? तो बोले कि कह रहा है कि बेटा अरेस्ट है, बेटा तो डेरा पर है। तो हम फोन वाली ये बोले कि कहाँ, जामताड़ा की, पटना की दरमा, कहाँ का सीबीआई बोल रहा है? तो फोन रख के सर कुछ गाली दिया, फोन रख दिया। हजूर, स्थिति यह है कि जिस रफ्तार से ठगी हो रही है, मंत्री जी का जवाब आया है, उस रफ्तार से कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल है तो उठाइए ना। हजूर, हम यही चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, हम ही जब क्रेडिट कार्ड से कहीं कुछ खरीद लेते हैं तो 10 को फोन आता है, बराबर नंबर पूछना, पिन कार्ड पूछना, ये सब, ये जो घटनाएं घट रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आखिर सरकार कौन उपाय करना चाहती है? तो निशा में बुलडोजर लग जाता है, ढह जाता है, साइबर क्रिमिनल का क्यों नहीं ढा देते हैं? जब पता चल जाता है तो उसको भी सजाए मिले, चिन्हित हो जाए। कोई कार्रवाई ऐसा कीजिए कि आम जनता की सुरक्षा हो सके, गाढ़ी कमाई गरीबों का बच सके, हम यही चाहते हैं। मेरे साथ भी घटना घट चुका है। हम बांका में थे, एक फोन आया टेलीफोन पर कि आपका बेटा को किडनैप कर लिया गया है। इस अफसर से बात कर लीजिए, उस अफसर से बात किए, तो बोला इस पर ट्रांसफर कर दीजिए पैसा। तो घबरा गए, घर में फोन लगाए, कहा बेटा सोया हुआ है। छोटे भाई को फोन लगा कि हमको भी फोन आया। तो माननीय मंत्री काबिल मंत्री हैं, जवाब भी दिए। इसमें हमको लगता है सख्त कार्रवाई। आप उससे नहीं कहे कि तुम ट्रांसफर कर दो पैसा। हम भी डर गए महोदय कि बेटा किडनैप हो गया, करा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, बेटा आ जाएगा। हजूर, लगता है कि आप भी प्रभावित हो चुके हैं कभी लेकिन हम दिए नहीं, हमसे बोला था, हमने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो, तो वो पूछा तो आप कौन बोल रहे हैं? हम सीबीआई के डायरेक्टर बोल रहे हैं। तो रख दिया। हाँ बोलिए। ये इस तरह का अपराध जो है महोदय, इस तरह का अपराध प्रायः देखा जा रहा है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, मोबाइल के माध्यम से ही ज्यादातर किए जा रहे हैं साइबर क्राइम। और मुझे लगता है जो कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर साइबर शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक कक्षा से जरूर करावे,
चूंकि सबके पास लाभार्थी के रूप में योजना जाती है, योजना का पैसा जाता है, छात्र छात्राओं को भी जाता है, उनके साथ भी ठगी होती है, आए दिन अखबारों में आता रहता है। तो इसका अगर पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा से चलाया जाएगा, यूजीसी ने दिया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में दिया है, लेकिन माध्यमिक कक्षा से अगर साइबर शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है तो उससे बहुत हद तक अंकुश लगेगा। ठीक है, माननीय मंत्री जी। सर हाँ, देखिए सर, ये ऐसा घटना है कि मोटा मोटी 60 से 70% लोग इसके भुक्तभोगी हैं। मान लीजिए हम लोग गंगा पार के आदमी हैं सर, हम लोग थोड़ा तीक्ष्ण दिमाग के हैं, तो हम लोग को कोई बोलता है तो हम लोग भी उसी तरह से उससे जवाब देते हैं कि तुम सीबीआई हो। जैसे आप सर बोले कि हम तो उसके डायरेक्टर हैं, तो सर इस तरह का घटना, लेकिन जो इनोसेंट व्यक्ति है जैसे अशोक पांडे जी हैं, उनको सर पसीना चलने लगा एसी में, सच्चाई है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो घटना है सर, जो कोई लाजे लिहाजे यहाँ नहीं लोग बोल रहा है, वो घटना ये है सर साइबर क्राइम में कि अगर आप अननोन वीडियो कॉल उठा लिए कोई भी व्यक्ति, तो सर उस शर्मसार कर देगा, आपको इतना वो धमकी देगा कि आपका ऐसा हमारे पास वीडियो है, वैसा वीडियो है, और लाजे लिहाजे कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर 20-25 के साथ ही घटना घट गया होगा। लेकिन सर इस चीज पर रोक लगाना है, और इसके लिए मैंने साइबर थाने में एक केस भी दर्ज किया हुआ है 3 साल पहले। मतलब इस तरह का घटना सरेआम है सर कि आप वीडियो कॉल उठा लिए अगर अननोन नंबर, तो आपका इज्जत नहीं बचेगा सर, आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। तो इस पर मेन रोक लगना चाहिए। ये सब तो जितना लोग जागरूक होगा सर, ये तो रोक लगेगा, लेकिन उस पर भी रोक लगना चाहिए। ठीक ठीक, आप सुना जाए। ये जो साइबर क्राइम है, इसमें एक हमारे ही जान पहचान की एक महिला फंसी और उन्होंने तुरंत जाकर के कंप्लेन किया साइबर थाने में। ये बताया गया कि आपका पैसा अभी अटका हुआ है, वो अभी ट्रांसफर क्रिमिनल के पास नहीं हुआ है। वो गुहार लगाती रह गई, एप्लीकेशन दे दी, और उसके एक दिन बाद वो पैसा फिर दिखाता है कि ट्रांसफर हो गया। तो मैं मंत्री महोदय जी से ये कहूंगी सर, आपसे मतलब आपके माध्यम से, कि ये जो साइबर थाना है इसको थोड़ा चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तुरंत जाके कंप्लेन करते हैं और इस पर अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो वो पैसा रुक जाएगा और उस पीड़ित व्यक्ति के पास चला जाएगा। ठीक है, मंत्री जी को बोलने दीजिएगा, तभी ना कुछ होगा। आप सब ऊंचा पूछते रहेंगे तो फिर जवाब कब देंगे? माननीय मंत्री जी। हाँ। सभापति महोदय, ये अति गंभीर मामला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शांति 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 शांति। और मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि 8,456 लोग ऐसे हैं जो शिकार हुए। ऐसा नहीं, इसमें 1,17,812 लोग शिकार हुए और बिहार पुलिस ने कार्रवाई किया और 54,256 लोगों का पैसा तुरंत ब्लॉक कराया। 50% से अधिक लोगों के राशि उनके गबन नहीं हो जाए, उसके लिए ब्लॉक कराने का काम है। उसमें से लगभग 6,500 लोगों का पूरी प्रक्रिया करके पैसा वापस भी कराने का काम है। तो सरकार, क्योंकि पिछले 3 महीना पहले ही हमने इस यूनिट का गठन किया है, तो पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसको स्ट्रेंथनिंग ही करना है। जैसा माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होगा, क्योंकि साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई का गठन हम लोगों ने 2025 के अक्टूबर माह में ही किया है। तो इसकी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, इसकी पूरी वैकेंसी क्रिएट की गई है। आपको जरूर आश्वस्त करते हैं सरकार की तरफ से कि सरकार साइबर क्राइम में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का काम करेगी।